महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आनंदवर्धन था कुछ नहीं, केवल भगवान की माया ही थी। भगवान तो एक एक क्षण में अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। राजमहल में आया, देवऋषि नारद राजमहल में आए, राजा उठकर आया, स्वागत किया। अरे आप तो संत हो, हमारे पर पधारे। कन्या का विवाह है, स्वयंवर निश्चित हुआ है। बड़े बड़े देशों देश विदेश के राजा आए। राजा ने विश्वमोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दो। रूप तो उसका विश्वमोहिनी जैसा, नाम वैसा।
यथा नाम तथा गुण। नारद जी ने वैराग्य पर तो विश्वास था, पर मानो पड़ता है मानो काम के अधीन हो रहे हैं। अति प्रचंड रघुपति कह माया, जहि न मोह असको जग जाया। परमात्मा की माया से बचना बड़ा कठिन। कामात क्रोधा भी जायते, काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद शक्ति का नाश। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं नारद जी को कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी राजा शील निधि से कहा तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे दिखाना। हाथ देखने लगे, पता पड़ गई इसका विवाह जिससे होगा वो अजर और अमर होगा, अजन्मा होगा। काल उसके पीछे हो नहीं सकता, काल तो उसके पैरों में होगा। तो नारद जी को लगा ये तो विश्व मोहिनी है, उत्तम सुंदरी कन्या है, ये भी मिले और मैं अजर अमर हो जाऊं, ये बात किसी से क्यों कहूं, फिर तो क्या पूछना है। भीतर ही भीतर विवाह करने का निश्चय हो गया। एक कठिनाई थी, वहां तो राजा आए थे बड़े बड़े और देव ऋषि, नारद तो साधु बाबा। मेरे स्वरूप को देखकर जटा को और इतनी दाढ़ी छाती के नीचे तक लटक रही है, कन्या मुझे कभी वरमाला अर्पण नहीं करेगी, सौंदर्य देखे तो विवाह कर सकती है। ये मेरा वर्ण करे, इसके लिए मुझे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। पर जगत में अत्यंत सुंदर तो मेरे नारायण हैं, मेरे इष्ट देव हैं। उन श्रीहरि का स्वरूप अत्यंत सुंदर है, अतिशय सुंदर है। इसलिए मैं श्री हरि से ही सुंदरता मांग लूं। आज तक इतना भजन तप जप किया है, योग, कभी कुछ मांगा भी नहीं। तो आज मैं अपने परमात्मा से अलौकिक स्वरूप मांग करूंगा। कैसा? भगवान के जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाए, यही कहूंगा। मानो आप अपना स्वरूप मुझे एक दिन के लिए उधार दे दो, जिससे ये राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझे ही वरमाला अर्पित करे। देखो, तो दिव्य रूप भगवान से मांगने का निश्चय कर लिया नारद जी महाराज ने। फिर मन में विचार करने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने बैकुंठ जाऊं तो इतने में तो स्वयंवर ही बीत जाए, वैकुंठ आ जाने जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, और यहां समय थोड़ा है। तो मेरे प्रभु तो हृदय में हैं, कण कण में व्याप्त हैं। मैं अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करूं, जिससे वो यहीं प्रकट हो जाए। भगवान को इसी जगह बुला लेना अभी ठीक है, बुद्धिमानी होगी। देखो, नारद जी को तो किसी भी प्रकार से मन में ये बात है इस कन्या के साथ लग्न करना है, मन में काम जागृत हुआ है। वो काम मन को अशांत करता है। जब काम मन को अशांत करता है तो जप तप तो फिर होता नहीं। अब तो एक ही धुन है, कन्या मिले। जप तप कछु न हो हिंदई काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये देव ऋषि नारद हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। काम ने मन को अशांत कर दिया। नारद जी को विचार आता है, मैं भगवान से कहूंगा मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है, तो वे मुझको शिक्षा देने बैठेंगे। अरे नारद, तू तो अकेला है, यही ठीक है। इन सब खटपट में तू क्यों पड़ता है?
लग्न करने की इच्छा किस लिए रखता है? तू तो मेरी भक्ति किया कर। नारद जी कहते हैं सत्य कहता हूं, भगवान मुझे इसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इन बातों को उनसे कहूं ही नहीं। कहूंगा तो निश्चित रूप से मना ही होगी, इसलिए ये बात मैं प्रभु से गुप्त ही रखूंगा। अब देखो, ये भी पता है कि प्रभु श्री राम कण कण में व्याप्त हैं, अंतर्यामी है, पर देखो न काम ने मन को कैसा अशांत किया। कहते छपा लूं, स्वामी सरकार से चले न चोरी चाकरी। दुराहो छिपाओ तो वहां चलता ही नहीं है। चलो बस इतना ही कहूं कि अपना रूप आप मुझे दो। भगवान जैसा रूप हो जाएगा, राजकन्या मुझे वरण करेगी। वैसे भी इतना भजन करके आज तक कुछ मांगा ही नहीं, यही होने दो। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। सारी लीला तो उन्हीं की है। नारद जी ने वंदन किया। कहते महाराज, आज तो बड़े विशेष प्रयोजन से मैंने आपका स्मरण किया है। क्योंकि भीतर बात है ना, हरिसन मांगो सुंदरताई, मोरे हित हरि सम नहीं को। मेरा कल्याण करने वाला उनसे बढ़कर कौन? भक्त को तो ये पता ही रहता है। इस अवसर पे तो उन्हीं से अब सहायता लेनी चाहिए। तरह तरह से विनय करने लगे तो प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला। भगवान तो खिलाड़ी है ना, लेकिन बड़े कृपालु प्रकट हुए। बड़ी आरती से आर्तवाणी, मानो बड़े कामी की तरह कथा सुना रहे हैं। कहते कर हो कृपा करी हो सहाय, आपन रूप देहु प्रभु सोई, आन भांत नहीं पावो कोई। और उपाय नहीं है। नारद जी कहते मेरी तो बहुत ही इच्छा है कि आप जैसा सुंदर बनूं। भगवान ने नारद जी से कहा भाई तुम मुझसे भी अधिक सुंदर हो, मेरा स्वरूप लेकर क्या करोगे? नारद जी कहते नहीं नहीं, मुझे विशेष काम है, कुछ प्रयोजन है। अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा पर तेरी आज ऐसी क्या इच्छा हुई है? नारद जी कहते महाराज आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हो। जब कोई आफत संकट आवे तो आपकी मदद लेंगे। आज ली है पहली बार, तो आपको कुछ पूछने की तो आवश्यकता है नहीं। मुझे आपका स्वरूप धारण करना है, मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़े समय के लिए ही सही मुझे अपना स्वरूप दे दो। देखो नारद जी तो माया के अधीन हो गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, तो जैसे मेरा कल्याण हो थोड़े समय के लिए अपना वो स्वरूप दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं, देव ऋषि नारद कह रहे हैं परमात्मा से, जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सबेगे दास में तोरा, करऊं सबेगे दास में तोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा। मेरा कल्याण हो इसके लिए थोड़े समय के लिए अपना स्वरूप दे दो। माया के अधीन है। परमात्मा समझ गए नारद जी के मन में काम रूपी रोग जागृत हुआ है। ये भगवान की तो लीला है। काम पर विजय पाकर आए, बड़े इतरा रहे थे, शिव जी के समान स्वयं को मानने लगे थे। अब तो काम रूपी रोग हृदय में पैदा हुए। भगवान कहते हैं भीतर भीतर इसीलिए ये रूप मांगता है मुझसे मेरा, तो इनके रोग की मुझे दवा करनी पड़ेगी।
क्यों? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठनऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। भगवान कहते हैं जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु। बचन न मृषा हमार। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्य के पास जाता है और वहां जाकर कोई कहे हमें तो गठिया है, अच्छा दही खाने की बड़ी इच्छा है, तो वैद्य क्या उस गठिया के रोगी को दही खाने को देगा? वैद्य उसे देता नहीं, वो तो अपना मन रखेगा ही। जैसा रोग होता है का इच्छा भी वैसी होने लगती है। तो भगवान ने कहा मेरा स्वरूप तुझे मिले, ऐसी तेरी इच्छा है ही तो ठीक है, तो मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं करूंगा। हरि रूप मांगा। हरि शब्द का तो दो अर्थ है ना। भगवान ने तो कहा जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। नारद जी ने तो यही ना कहा था, जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो हे नाथ वो काम जल्दी करो। करहु सो बेगी, बेगी का अर्थ है जल्दी, शीघ्रता से। जही विधि नाथ होई हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो जाए हे प्रभु। करहु सो बेगी, वो काम थोड़ा जल्दी कर दो। क्यों? दास मैं तोरा, मैं आपका भक्त हूं, आप भक्त वत्सल हो, शरणागत वत्सल हो, भूल गए? जो मैं कहता हूं जल्दी करो। तो निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। भगवान ने तो अपनी माया का बल देखा। वाह वाह, नारद अभी अभी काम को जीत कर आया था, गाथा सुनाया और अभी अभी काम रूपी रोग पैदा हुआ। भगवान हंस गए, पर फिर भी दीन दयाल है। जो काम में पड़ेगा वो दीन ही है। कामी का काम न बने तो दिन में 17 बार मरने को वो तैयार रहता है। पर भगवान दीन दयाल है, क्योंकि देवऋषि नारद भगवान के भक्त हैं। तो वो तो कहते हैं हे नाथ जैसे मेरा हित हो वो करो। भगवान कहते हैं जही विधि हो ही परम हित, हित नहीं परम हित। तुम्हारा परम कल्याण जैसे भी होगा वही मैं करूंगा। जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब। हम तो वही करेंगे, न आन कछु, कुछ और नहीं करेंगे। तुम हित की कामना करते हो, मैं परम हित की कामना करता हूं, वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। ये भी कह दिया न आन कछु, कुछ और नहीं करूंगा, एक ही काम करूंगा। क्या? तुम्हारा परम कल्याण। तुम कल्याण चाहते हो, मैं परम कल्याण करूंगा। मेरी वाणी व्यर्थ नहीं होगी, मृषा नहीं है, असत्य नहीं होगी। अब है तुम रोगी और वैद्य से कहे कि भाई वही काम करो जिससे रोग बढ़े, तो वैद्य ऐसा तो नहीं करता। काम के रोगी हैं देवर्षि नारद। तो भगवान ने विचार सोच लिया, तू कल्याण चाहता है, मैं तेरा परम कल्याण करूंगा। नारद जी कहते हैं जही विधि नाथ हो हित मोरा। भगवान कहते हैं जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हित की क्या बात करते हो, तुम भक्त हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। भगवान ने ये भी कहा कि देखो नारद, जब कोई महान रोगी वैद्य के पास जाए और ऐसी चीज मांगे जो उसके रोग को बढ़ावे, तो वैद्य देता नहीं। वैद्य न देई सुनहि मुनि जोगी। हे जोगी, हे मुनि, हे भक्त, देखो वैद्य उसको वो चीज नहीं देता ना, क्योंकि उससे रोग बढ़ जाता है। भगवान तो जानते हैं ब्रह्म, ये देवऋषि नारद तो ब्रह्मचारी है। क्या दिमाग में आ गया, मन में आ गया। तो ये दृष्टांत दिया है भगवान ने। जैसे रोगी रोग को बढ़ाने की चीज मांगे, गठिया है और दही खाना है, तो वैद्य नहीं देता। ऐसे ही यही विधि हित तुम्हार बैठे हूं। नारद जी को भी तो यही चाहिए ना, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान कहते हैं यही विधि, जय विधि नहीं, यही विधि।
ये निश्चित कर दिया भगवान ने। पर ऐसे काम से व्याकुल थे देवऋषि नारद, भगवान की वाणी का रहस्य नहीं समझे। बिल्कुल जो चौपाई नारद जी ने कही, उसी चौपाई के उन्हीं शब्दों पे भगवान ने उत्तर दिया। देवऋषि नारद कुछ नहीं समझे। काम ने मन को अशांत किया, जप तप कछु न हो हितई काला, हे विधि मिलई कवन विधि पाला। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। अरे ये भी तो कह दिया मैं आपका भक्त हूं, इसलिए मेरा कल्याण करो। जैसे मेरा कल्याण हो जाए वो काम जल्दी करो, बेगी जल्दी होना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं यही विधि हित तुम्हारा मैं ठन हूं, मैंने भी तुम्हारा कल्याण करने का ठान लिया है। कैसे? अब वैद्य के पास जाके रोगी गलत चीज मांगेगा तो वैद्य थोड़े देता है। ठीक ऐसे ही मैं भी तुम्हारा कल्याण करूंगा। जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार हित की क्या बात है, तुम्हारा परम कल्याण कर दूंगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया, मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले इसी में है, भीतर भीतर। क्योंकि आया था ना कि भगवान से छुपा लूं, भगवान से ये ना बताऊं किस लिए रूप चाहिए, रूप दे दो बस। आज तक इतना भजन किया, कुछ मांगा है, आज रूप दो थोड़ी देर के लिए। वो तो सोचते हैं मेरा कल्याण तो राजकन्या मुझे मिले इसी में है। पर कृपा निधि, वो करुणा के सिंधु परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किस में है। भगवान तो कहते हैं इसीलिए तेरा परम कल्याण करूंगा। तुझे हरि रूप चाहिए, तुझे हरि स्वरूप दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ हैं। एक शब्द का तो अर्थ है आदि नारायण, और दूसरा शब्द हरि का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में बंदर। हरि कहते हैं बंदर को। नारद जी तो यही समझे कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। नारद जी प्रसन्न हो गए। मानो दर्पण में भी देखें तो इतना विश्वास है कि परमात्मा जैसा सुंदर रूप है। विश्वास पूरा है भगवान पर। और विश्वास नहीं है, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला की कि नारद जी दर्पण में जब स्वयं अपना स्वरूप देखते तो उनको ऐसा दिखता कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूं, बिल्कुल वही रूप लगता। अन्य लोगों को देवर्षि नारद का स्वरूप वैसा, जैसा स्वरूप था वैसा दिखता देवर्षि नारद का। और जब राजकन्या ने देवर्षि नारद का स्वरूप देखा तो बंदर जैसा दिखने लगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा स्वयं कि जो भक्त हैं वो तो शिशु के समान है, उनकी हर चीज से रक्षा करना मेरा धर्म होता है। पर जो ज्ञानी हैं, सयाने हैं, बड़े हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। अपनी रक्षा का बवाल उनके सिर, मैं कोई मदद नहीं करता। चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, आंख नाक मुंह बंद करो, बैठो ध्यान लगा। पर भक्त तो शिशु के समान है, जिम बालक राखे महतारी। बालक तो कोई भी वस्तु हाथ में ले लेना चाहता है, पर बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं माता समझती है बालक का अनिष्ट हो सकता है किसी भी क्षण, छीन लेती है। जरूरत पड़े तो एक थप्पड़, भले रोज चिल्लाओ। आज भगवान ने देवऋषि नारद का ऐसा ही परम हित ठाना है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरिगिरा निगूढ़ा। भगवान की बड़ी रहस्यमय वाणी समझ नहीं आई। तो स्वयं देखते तो नारायण जैसे दिखते, अन्य देखते तो देवऋषि नारद जैसे दिखते, और वो राजकन्या जिसके लिए व्याकुल थे वो तो बंदर के समान देखती। बड़ा कुरूप, बड़ा भयानक रूप का बंदर। परमात्मा ने ऐसे लीला की। अब तो 3 प्रकार के नारद के स्वरूप आज प्रकट हो गए स्वयंवर के समय। स्वयं के लिए परमात्मा का स्वरूप, अन्यों के लिए नारद जी का स्वरूप, और राजकन्या के लिए बंदर का स्वरूप। बड़ा कुरूप। अब अनेक देश के राजागण आए हैं, महल में इकट्ठे हुए हैं, ऋषि लोग भी आए हैं, और भैया राजा के वेश में भगवान नारायण भी स्वयंवर में पधारे हैं। पूरा आनंद तो प्रत्यक्ष होकर ही आएगा लीला का।
नारद जी दौड़ते दौड़ते गए, स्वयंवर के मंडप में जाकर बैठ गए। अब शीलनिधि राजा की अत्यंत सुंदर राजकन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेके स्वयंवर मंडप में आती है। 2 गण वहां बैठे हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। एक गण कौन है? शिव जी के हैं। शिव जी की बात नहीं मानी थी ना, ये गण नाराज हो गए थे, तभी से कैलाश से लग गए थे पीछे। अब ये मरेगा, ये नारद कुछ अपना खटपट करेगा, ये देव, हमारे इष्ट देव, हमारे शिव जी की बात नहीं मानता, चलो अब इसका क्या होने वाला है, इसका कुछ मजा लेना है। वो तभी से साथ लग गए थे। वो इस रहस्य को जानते थे कि नारद के हृदय में आज काम जगा और परमात्मा से रूप मांगा। परमात्मा ने अब इसके 3 रूप कर दिए, स्वयं के लिए नारायण का, अन्य के लिए नारद जी का, और राजकन्या की दृष्टि में बंदर का। तीनों स्वरूप ये 2 गण शिव जी के पता है इनको, ये देखते हैं। उनको नारद जी का बंदर स्वरूप खूब दिखता है। वो नारद जी से कहते हैं, महाराज प्रभु ने तो आपको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो आप ही का वर्ण करेगी आज। ये रुद्रगण उपहास कर रहे थे, पर नारद जी समझ नहीं पाए। उनको तो लगा मैं तो आज भगवान के समान रूपवान हूं ना, तो जो कुछ कह रहे हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। नारद जी को विश्वास था कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि जयमाला तत्काल मुझे ही अर्पण करेगी, जयमाला मुझे ही मिलनी चाहिए। क्यों? मालूम है नारद जी को इसका पति अजर और अमर होगा, मैं उसी समय अजर और अमर हो जाऊंगा। बात ये है भीतर। तो नारद जी राजकन्या का ही चिंतन कर रहे हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। अब राजकन्या सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसको नारद जी का जो स्वरूप था भयंकर बंदर का दिखाई पड़ा। उसको बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? स्वयंवर है तो स्वयं मेरे स्वयंवर में इतना बड़ा बंदर कहां से आया, इतना कुरूप। राजकन्या ने मुंह घुमा लिया। नारद जी व्याकुल हो गए। क्यों? मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। इतना कुरूप बंदर था वो। भगवान ने उन कृपा सिंधु, अरे भक्तों पर तो कृपा ही करते हैं, कृपा सिंधु भगवान ने इतना कुरूप बंदर का रूप दिया। लेकिन क्यों दिया? मुनि हित कारण, नारद जी के कल्याण के लिए। क्योंकि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। एक ही बात तो भगवान के हृदय में बैठा है, जैसे मेरा कल्याण हो वही काम करो, जल्दी करना पर बेदास में तोड़ा। बहुत बुरा लगा राजकन्या को। तो जब मुंह घुमा लिया तो नारद जी व्याकुल हो गए, ऊंचे नीचे हुए, ऊपर उठते नीचे हुए, उठ के देखते रहे क्या हो गया। तो कन्या का आकर्षण कैसे करेंगे? तो मुंह घुमा के चल दी, तो कंठ से खांसने की ध्वनि कर दी आकर्षण करने के लिए। उनको लगता अभी ध्यान नहीं दिया, शायद एक बार ये राजकन्या मुझे और देख ले तो ठीक रहे। परंतु राजकन्या ने एक बार भी अब उनकी ओर देखा नहीं। उसको तो विश्वास हो गया था कि ये तो कोई बड़ा कुरूप वानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए। राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो विवेक को भूल गए, बड़े चंचल बन गए। नारद जी की चंचलता का भी बड़ा वर्णन आया है। तो राजकन्या ने वर्ण किसका किया? राजा के वेश में स्वयंवर में पधारे हुए परमात्मा को उसने जयमाल अर्पण कर दी। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय। तो महाराज उसको रूप तो दिया नहीं, तो राजा बन के खुद क्या चले गए? अरे क्यों ना चले जाए? वो कन्या तो माया है और भगवान मायापति है, मायाधीश है। माया को रखना सबके बस की बात है क्या? मायापति तो भगवान ही है। भगवान की माया विश्व मोहिनी कन्या के रूप में प्रकट हुई। भगवान राजाधिराज के रूप में आकर वरमाला धारण करके चल दिए उसको लेकर।
नारद जी को बहुत दुख हुआ। गोस्वामी जी तो कहते हैं, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटी जन काठी। इतने व्याकुल हो गए नारद जी कि मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उनको तो ऐसा लगा मानो अपने हाथ में कोई मणि आई थी, पर वो हाथ से निकल गई। बड़ा व्याकुल देख के वो जो दो रुद्रगण थे वो हंसकर बोले, निज मुख मुकर बिलोक जाए। जरा दर्पण में अपना मुंह क्यों नहीं देख लेते? ये क्यों उपहास करते हैं? क्योंकि शिव जी की बात नहीं मानी देव ऋषि नारद ने, तभी से कैलाश से ये दो गण साथ थे। उधर तो धरेन्द्र प्रतन तह गयो कृपाला, कुंवरे हर्ष में लेव जनमाला। सब काम हो गया, अब क्या करेंगे नारद जी महाराज? बड़ा दुख हुआ, बड़े व्याकुल हुए, बैठ गए। रुद्रगण हंसने लगे। वहां से उठे, नारद जी गए, जल में अपना प्रतिबिंब देखा। एक कुएं में जल था, जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो बानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे। क्यों? प्रभु ने मुझे बानर का स्वरूप दिया। पर नारद जी की परम कल्याण को करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। अच्छा खासा ब्रह्मचारी हो, भजन ध्यान जप तप करते हो, और कहाँ काम रूपी रोग हृदय में पैदा कर लिया। मुन हितकार न कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। नारद जी ने स्नान किया, कुएं के जल से स्नान किया। उनका जो वानर स्वरूप था अदृश्य हो गया। उनको देवर्षि नारद का अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया। पर उनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया। क्यों? मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा परम कल्याण होगा, ऐसा ही करूंगा, और दिया मुझे बानर का स्वरूप। अब की बार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई है, मुझे मूर्ख बनाया है, मैं देख लूंगा उनको। अब हृदय में संतोष नहीं आ रहा है, मानो शांति नहीं है, चली गई है। फरकत अधर कोप मन माही, क्रोध आ रहा है, होठ फड़फड़ा रहे हैं। अब ये नहीं हो रहा है कि मिलने दो। सपति चले कमलापति पाही, उन आदि नारायण के पास जल्दी चल पड़े। आज तो इतना क्रोध है कि देइयों शाप की मरियों जाई। या तो उनको शाप दूंगा या मर जाऊंगा। जगत मोरी उपहास कराई, पर दूर जाने की जरूरत का है, परमात्मा दूर तो है नहीं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। दानव और दैत्यों के शत्रु बीच में ही मिल गए भगवान। संगरमा सोई राजकुमारी। महालक्ष्मी भी है एक तरफ वही राजकुमारी है, शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी। क्रोध से आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में क्रोध व्याप्त हो गया। शाप देने को परमात्मा को तैयार हो गए, और परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते से ही परमात्मा सामने से आ निकले। उनके पार्श्व में एक और लक्ष्मी दोषी और विश्व मोहिनी। देखकर नारद जी की आंखें तो चौंधी आ गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो? आज क्यों उदास हो रहे हो? नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई, होश हवाश भूल गए। अत्यंत क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी। तुम दूसरे का ऐश्वर्य सुख संपत्ति देख ही नहीं सकते। तुम्हारे भीतर बड़ी ईर्ष्या, बड़ा कपट भरा हुआ है। कैसे?
मतत सिंधु रुद्र ही बहुरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। समुद्र मंथन कराया, बीच में बैठे थे, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, और जब उसमें से विष निकला तो शिवजी को पिलाया, उनको पागल बनाया। देवताओं को प्रेरणा की, जाओ शिवजी को विष पिलवाओ। असुरों को तो तुमने मदरा पिलवाई, शंकर जी को तुमने विष पिलाया, और आप रमा मन चारो, अपने तो महालक्ष्मी ले लिए। और क्या निकला था वो गले में भगवान कौस्तुभमणि, अपने कौस्तुभमणि ले लिए। शंकर जी के लिए विष, दैत्यों के लिए मदरा। मैं समझ गया, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम अपना स्वार्थ साधना जानते हो, बड़े कुटिल हो, बड़ा कपट का व्यवहार रखते हो, भीतर कुछ बाहर कुछ। पर बात यह है कि सफल हो जाते हो। कैसे सफल हो जाते हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, निज तंत्र मंत्र से प्रकट होते हो। तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, तुम कारणातीत हो। सब कार्य कारण में पड़े, तुम सबके कारण होकर भी कारणातीत हो, तुम्हारा कोई कारण नहीं। परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर तुम्हारा बाप कोई है नहीं, इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है सो तुम करते हो। और ढाकी परिचय हो सबका हो, सबको ठग ठग के तुम पक्के हो गए हो। अति असंग, तुम्हें डर है ही नहीं किसी का, मन सदा उछाओ। ये नारद जी बोल रहे हैं। क्यों? काम का रोग लगा है, बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मन पूर्णतः बिगड़ चुका है, दृष्टि आंख भी पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सबको ठग ठग के पक्के हो गए हो। क्यों? कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। सब लोग तो गलत काम करें तो उनको कुछ फल मिलता है, सत्कर्म का पुण्य होता है, पाप कर्म का पाप होता है, नरक होता है। और तुमको तो कर्म का बंधन ही नहीं है। कर्म शुभाशुभ, शुभ अशुभ कोई भी कर्म हो, तुमको बाधा तो है नहीं, तुम्हें न बाधा। पर एक बात है, अब लगी तुम्हें न काहूं साधा। तुमको आज तक कोई सीधा नहीं किया, ठीक नहीं किया। भले भवन अब वायन दीना, अब तुमने सही जगह निमंत्रण दिया है। मानो नारद जी कहना चाहते, आज तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, जैसा किए हो ना वैसा फल पाओगे। क्रोध में आ गए। जो स्वरूप धारण करके मुझे तुमने ठगा है, सोई तन धरहु शाप मम एहा। वही स्वरूप तुम धारण करो, ये मेरा शाप है। जो स्वरूप धारण करके मुझे ठगा, मन राजा धीराज बनकर आए ना, अब तुम राजा धीराज बनकर जाओ, अब राजा का सुख लेना जाओ। मैं श्राप देता हूं। और कपि आकृति तुम की न हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का स्वरूप बनाया, यही बंदर तुम्हारा भला करेंगे। ये तो शाप कहाँ हुआ? कह देते चांडाल का शरीर लो तब तो कोई शाप हो, राजा धीराज बनो और बंदर सहायता करें, ये कहाँ शाप हुआ? अगर कहते बंदर तुमको काट लें तब तो शाप होता। कहते कहीं है करिए कि इस सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। क्योंकि परमात्मा है तो हृदय कितना भी क्रोध से जल रहा हो, भीतर उन इष्ट देव के प्रति कोमलता बनी हुई है, पर अपने वश में नहीं है। देव ऋषि नारद क्रोध में श्राप देते हैं। नारद जी तो कहते तुम कोई संपत्ति देख नहीं सकते, स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ तो शंकर भगवान को जहर पिलवाकर बावला कर दिया, मदरा देकर असुरों को पागल कर दिया, कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। बड़े स्वतंत्र हो, सिर पर कोई बाप नहीं, जो मन में आवे वही करते हो। आज तक तुमको कोई मिला नहीं मेरे जैसा, इसलिए शाप दिया। अब तुम मेरे हाथ आए, मानो मैं सजा दूंगा। क्या सजा दिया? श्राप दिया। अब तुम क्या समझते हो भाई? मुझे वानर क्या करती थी? तुमने राजा का स्वरूप धारण किया, जो कन्या मुझे देखती थी उसे तुम ले गए,
इसलिए श्राप दिया। मन में कामरूपी रोग पैदा है, श्राप है। तुम फिर राजा बनोगे, बड़े मन से राजा का रूप धारण किया ना, तुम फिर से राजा धीराज बनोगे। जो स्त्री मुझे देखती थी तुम उसको ले गए, इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठाकर ले जाए बस। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, इसी कारण तुम भी स्त्री के वियोग में रो, बस यही चाहता हूं मैं। जिस प्रकार आज तुमने मुझे दुखी किया है, इसी प्रकार तुम दुखी होगे। याद रखो, तुमने मुझे वानर स्वरूप दिया है, तुमको भी वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ ही मित्रता करोगे, वानर ही तुम्हारा साथ देंगे। अनेक प्रकार के शाप नारद जी ने दिए और इसी समय परमात्मा ने अपनी माया का निवारण कर दिया। प्रभु ने ऐसी लीला की, वहां विश्व मोहिनी भी नहीं, राजमहल भी नहीं, शीलनिधि राजा भी नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं, न कोई नगर न कोई राजा, अकेले परमात्मा और नारद जी हैं। भगवान ने जैसे ही माया का आकर्षण किया, नारद जी अपने स्वरूप में आ गए, होश आ गया। अरे राम 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 राम। नारद जी को विश्वास हुआ, ये तो भगवान की माया ही मैंने देखी। मेरा मोह दूर करने के लिए भगवान ने ये सब लीला की। मैं कैसा कामंद हो गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने कर्कश वाणी से अनुचित शब्द कहे, मैंने अपने ही इष्ट देव की निंदा की, प्रभु को मैंने श्राप दे डाला। हाय हाय, मैंने आज ये क्या किया, मैं महापापी हूं, मेरा अब पतन हो जाए। माया थी, रावण माया करता, मेघनाद माया करता, भगवान एक बाण चलाते, सारी माया दूर हो जाती, नष्ट हो जाती। अपने संकल्प से भगवान ने माया प्रकट की, राजा, कन्या, राजकुमारी, नगर, एक क्षण में भगवान ने संकल्प से सब खत्म कर दिया। कोई नहीं, वो राज्य ही नहीं बचा, वहां तो केवल परमात्मा और देव ऋषि नारायण। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पानि प्रणतारत हरणा। प्रणत की आरती को हरण करने वाले, रक्षा करने वाले उन भगवान के चरण मुनि ने पकड़ लिए। अब तो नारद जी कहते हैं, हे नाथ, मृषा हो मम श्राप कृपाला। आपके श्राप को मैं झेलूंगा, मेरा श्राप असत्य हो जाए। हे कृपालु भगवान, मेरा श्राप असत्य हो जाए। पर भगवान कृपालु कहते, तो कृपा तो तभी होगी जब भीतर का अहम टूटेगा। भगवान भी कहते हैं, कृपालु है ना, तुम्हारा श्राप तो मैं झेल लूंगा, पर तुम्हारा अहम तोड़ के रहूंगा। तो जब नारद जी ने कहा, मृषा हो मम श्राप कृपाला, भगवान कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं, मेरी इच्छा है, तुमने जो कोई श्राप दिया है वो मेरी ही इच्छा है, मेरी ही प्रेरणा है। जैसे जय विजय को श्राप मिला, भगवान ने आके कहा मेरी इच्छा से हुआ। भगवान को कुश्ती लड़ने का मन था। यहां भी भगवान कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, मेरी इच्छा थी सो तुम्हारे मुंह से श्राप दिलवाया खुद को। नारद जी कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। देव ऋषि कहते हैं, अब ये पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान कहते हैं कि तुमने शिव जी की आज्ञा भंग की है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिव जी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे और शिव की आराधना करोगे, तभी तुम्हारे पाप का विनाश होगा। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।
भगवान शंकर की कृपा जिस पर नहीं है उसको परमात्मा का ज्ञान और भक्ति कभी प्राप्त होने का नहीं है। भगवान शिव समस्त वैष्णवों के आचार्य हैं। जगत में जितने भक्ति संप्रदाय हैं उन सब के आदि गुरु भगवान शंकर हैं। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है, शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। इसलिए भगवान ने देवर्षि नारद से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो, भगवान शंकर मुझे अतिशय प्रिय हैं, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। जगत में मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं है। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, महाराज आपकी आज्ञा में सरोधार्य करता हूं, परंतु आप एक कृपा करो। कृपा ये करो कि मेरी इच्छा ये है कि मैंने जो आपको शाप दिया वो झूठा हो जाए। परमात्मा हंस गए, हे नारद तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप तो मैं माथे चढ़ाता हूं, मैं भी ऐसी ही लीला करूंगा और वानरों की मदद लूंगा। नारद जी को आश्वासन देके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव